पिछली क्लास में आपने जाना था मापन में अनिश्चितता क्या होती है। जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उनको वैज्ञानिक संकेतन रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है या फिर चरघातांकी तरीके से कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन्हीं वैज्ञानिक संकेतन को गुणा करने की या फिर भाग करने की या फिर उनको जोड़ने की या घटाने की। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उनको गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो ये देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 5.6 गुणा 10 की घात 5। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6.9 गुणा 10 की घात 8 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पे इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जो 10 की घात के अलावा जो यहाँ पे संख्याएं बच रही है, 10 की घात के अलावा कौन सी संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे सर 5.6 और क्या है यहाँ पे 6.9। यानी कि जो यहाँ पे 10 की घात के अलावा जो भी यहाँ पे संख्याएं हैं उनको आप एक साथ गुणा कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप 10 की घात 5 और 10 की घात 8 को एक साथ गुणा कीजिए। यदि नियम की बात करें तो नियम ये बोलता है कि a की, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m गुणा a की पावर n, तो नियम ये कहता है कि यदि यहाँ पे आधार समान है, नियम ये कहता है कि यदि आधार समान है तो जो घातें होती है वो क्या हो जाती है भाई मेरे, जुड़ जाती है। यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, m प्लस n इसे लिखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे 5.6 था उसको 6.9 के साथ गुणा करने पे मुझे क्या मिल गया, 38.64 मुझे मिल गया। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 10 की घात कितना था, यहाँ पे 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 8, यही संख्या थी, इसे तो गुणा करना था। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि सर आधार समान है, इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार कितना है 10 है, और इनकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, आधार समान होने पे जुड़ जाएगी। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5 + 8 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। अच्छा जी, अब 13 तो आ गया, लेकिन यदि वैज्ञानिक संकेतन की बात की जाए तो n गुणा 10 की घात n तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है भाई मेरे, वो क्या होती है, वो होती है कि n जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.00 से लेकर के 9.999 ऐसे कुछ होनी चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो ये वैल्यू है ये तो 38 है। तो इसको क्या किया जाए, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, दशमलव को इधर शिफ्ट कर दो। दशमलव को यदि मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, दशमलव को यदि मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, कहाँ पे, बाएं साइड पे, कहाँ पे, बाईं तरफ यदि मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो 10 की घात होती है वो क्या होती है भाई मेरे, धनात्मक में बढ़ती जाती है। तो मैंने क्या किया, एक दशमलव इधर ले लिया तो कितना बन जाएगा, 3.864, और यहाँ पे धनात्मक में क्या हो जाएगी, 10 की घात 1 बढ़ जाएगी और कितना हो जाएगा, 10 की घात 14 हो जाएगा। अच्छा जी, अगली हम बात करना चाहते हैं, यहाँ पे 9.8 गुणा 10 की घात -2 लिखा हुआ है, उसको गुणा करना है भाई मेरे 2.5 गुणा 10 की घात -6 से। तो आपका तरीका क्या रहेगा, तरीका वही रहेगा आपका क्या, कि सर एक काम करो कि 10 की घात के अलावा जितनी भी संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई है, 10 की घात के अलावा जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उनको साथ में गुणा कर दो। कर दिया भाई, 9.8 यहाँ पे लिख दिया, और उसके साथ में किसको गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2.5 को गुणा कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि इधर कितना बचा हुआ था, तो आप बोलेंगे सर ये बचा हुआ था 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -6। आधार क्या है भाई, आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो घातों को वहाँ पे जोड़ दो। तो आपने देखा कि 10 की घात कितना आ जाएगा, -2 प्लस -6, -2 प्लस -6। तो आप देखते हैं -2 -6 यहाँ पे हो जाएगा, और कितना हो जाएगा वो, -8 वहाँ पे हो जाएगा। और यदि इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 24.50 ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सर वैज्ञानिक संकेतन में जो कैपिटल N की वैल्यू रहती है वो कितनी होनी चाहिए, 1.00 से लेकर के 9.999 ऐसी कुछ होनी चाहिए। लेकिन ये तो यहाँ पे 24 चला गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यानी कि एक दशमलव जो है वो इधर शिफ्ट कर दो। जैसे ही हम यहाँ पे एक दशमलव शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को यदि मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो इस चीज़ को देखना, 2.450 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। कितना लिखा हुआ था, 10 की घात -8 पहले से लिखा हुआ था। जब मैं इधर यहाँ पे एक दशमलव इधर लेकर के आ रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 10 की घात 1 बढ़ जाएगी,
क्या बोला मैंने, 10 की घात 1 बढ़ जाएगी। अब वापस से इस तरीके को देख लो आप, ये क्या है यहाँ पे, आधार समान है। आधार यदि समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 10 की घात -7 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि -8 यहाँ पे बड़ा है किससे, +1 से। तो संख्या किस में प्राप्त होगी, यहाँ पे -7 में प्राप्त होगी। और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.450 गुणा 10 की घात -7 आपका आंसर आ जाएगा। पक्की बात है। तो ये दोनों क्या थे, यहाँ पे दोनों संख्याओं को हमने गुणा किया है। एक बार भाग देकर भी देख लेते हैं। भाग देने पर यदि हम देखते हैं तो देखो आप यहाँ पे 2.7 गुणा 10 की घात कितना है, -3। तरीका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अपन कितना लिखा हुआ है, 5.5 गुणा 10 की घात 4। आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 10 की घात के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको पहले यहाँ पे सोल्व कर लो। तो आप देख रहे हैं 2.5, 2.7 और नीचे कितना लिखा हुआ है, 5.5। यानी कि 2.7 में भाग किसका देना है, तो आप बोलेंगे सर 5.5 का भाग देना है। तो देखिए 2.7 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.5। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे एक रूल लगने वाला है, कौन सा देखिएगा। यदि आप देखते हैं, आपने बचपन की कक्षा में पढ़ा होगा, क्लास 9th 10th में ये रूल है, बहुत छोटे छोटे मैथ्स में आते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आधार समान है तो आप क्या कर सकते हैं, a, ये नीचे जो n लिखा हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे m - n में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बात की जाए यहाँ पे तो a की पावर m अपॉन a की पावर n को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m - n इसको लिखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 की घात कितना लिखा हुआ था, -3 अपॉन 10 की घात कितना लिखा हुआ था, -4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे सर 10 की घात -3, 10 की घात -3 और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे इसको, यहाँ पे 10 की घात 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ है। तो ये ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात -7 नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 10 की घात -7। और यदि आप डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 0.49099091 ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आप देखिए यहाँ पे। अब ये वैज्ञानिक संकेतन में तो बदलने वाला है, लेकिन जहाँ पे n है वहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.00 करके 9.99, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को एक स्थान उधर सरका देंगे। जैसे ही दशमलव को एक स्थान उधर खिसकाया तो वहाँ पे क्या होता है, 10 की घात बढ़ती है, लेकिन किस में, माइनस में। तो -1 और बढ़ जाएगी, -7 था, अब कितना आ जाएगा, -8 यहाँ पे आपका आ गया। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 4.909। और अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में आ गया, तो आप बोलेंगे सर n गुणा 10 की घात n फॉर्म में आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल उसी रेंज में आ रही है। क्या रेंज थी, 1.000 से लेकर के 9.9999, इस रेंज में ये आ रहा है। यानी कि ये वैज्ञानिक संकेतन अब यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये सब तक इसके बारे में कि गुणा किस तरह से किया जाता है, भाग किस तरह से किया जाता है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि जोड़ कैसे किया जाता है और गुणा कैसे, घटाया कैसे जाता है, ठीक है जी। तो जुड़ते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।